कैसे हो दोस्तों। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने IBS एकेडमी चैनल पे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 का लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग सीखने वाले हैं, जो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। बस आपको इसका एक पैटर्न समझना है और मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ऐसे टाइप ऑफ कोडिंग में जब भी आपके पास है तो आपको एक सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है और रेस्ट आपको आराम से, आप कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए आप इसको आराम से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने IBPS RRB 2020 की तैयारी। तो चलिए देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूँ। आपको देखिए, जो हमेशा ये जो A से लेके Z तक आप जाओगे तो A का अल्फ़ाबेट हमेशा देखिए 1 है, Z का क्या है 26 है। अब आपने यहाँ पे ये देखा कि सबका देखिए अपोजिट दिया हुआ है कि A का अपोजिट Z है, B का Y है, C का X है, D का W है, E का V है। उसी हिसाब से सबका अपोजिट अल्फ़ाबेट आपको साथ में नंबर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए P का नंबर क्या है, तो आपको P का नंबर आपको पता होना चाहिए कि 16 है। क्लियर है। और इसको और अच्छे से याद करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको एक इजोटी नाम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए ये हर कोई याद रखता है, बहुत ही आसान है। इजोटी से याद रखना है आपको। देखिए ई कौन से नंबर पे है 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। तो आप आराम से उस चीज़ों को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं इजोटी के तरीके से। क्लियर है। इसके बाद देखिए सम टिप्स टू रिमेंबर द अपोजिट अल्फ़ाबेट। तो देखिए जैसे A से Z गया, B से Y यानी बॉय हो गया, C से X हो गया। इसके बाद देखिए DW से ड्यू हो गया, EV से वैल्यू हो गया, FU से देखिए फी हो गया और GT से ग्रांट रोड हो गया। वो आप भी अपने हिसाब से कुछ भी वर्ड रख सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे अगर आपने मान लीजिए ये रहा CX है तो CX को आप क्रक्स से भी याद रख सकते हो। क्लियर है। वो आप पर है कि आप कैसे इसको याद रखें। तो ये जस्ट फॉर रिमेंबर द ट्रिक के लिए इसको मैंने ऐसा रखा है कि आपको समझ में आए कि आपको इस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंस है अपोजिट नंबर का, और कौन से वर्ड, कौन से वोवेल का और कौन से अल्फ़ाबेट के ऊपर कौन सा नंबर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन दिया है, याद करिए हमने लास्ट पार्ट 1 में क्या क्या डिसाइड क्या किया था कि सबसे पहले हम क्या कॉमन देखते थे, एक कॉमन ढूंढना है, उसके रिलेटेड हमें फिर इसके बाद जो भी आपको फिर एक सिंगल एंटिटी मिल जाती है, उसके बाद क्या बचता है, फिर एक आपके पास एक एक्स्ट्रा एंटिटी बच जाती थी। क्लियर है। अगर आपको एक बार पार्ट 2 के वीडियो देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 देख लें। क्लियर है। कुछ याद आया ना ऐसा। अब सेम इसी तरीके का इसमें भी है, बस इसमें यह है कि ये न्यू पैटर्न इसमें यह डिफरेंस है कि आपको कोई एक वर्ड का मतलब आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए पिकासा है, इज गुड ऐप, गूगल लॉन्च न्यू फोन, पूजा लाइक्स एडवांस जावा, जिमी रीड्स आइकॉनिक न्यूज़पेपर। अब इसका देखिए कुछ आपको कोड दिया है यहाँ पर। क्लियर है। देखिए कुछ ना कुछ आपको कोड दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है। कि देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन ढूंढने से पहले हम ये चेक करेंगे कि चलिए जैसे पिकासा इज गुड ऐप है तो कुछ कॉमन मिला आपको। देखिए यहाँ कुछ नंबर आपको, देखिए अल्फ़ाबेट्स में कुछ नंबर कुछ कॉमन मिला आपको। पिकासा इज गुड ऐप, गूगल लॉन्च न्यू फोन, पूजा लाइक एडवांस जावा, जिमी रीड्स आइकॉनिक न्यूज़पेपर। तो देखिए कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिख रहा है। अब हमें ये चेक करना है कि चलिए ये तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब क्या हम चलिए स्टार्टिंग के हम वर्ड्स चेक कर लेते हैं। क्लियर है। जैसे पिकासा पी आया है, यहाँ पे देखिए न्यू फोन, देखिए फोन का भी स्टार्टिंग पी से है और पूजा देखिए पी से है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। क्लियर हुआ। तो हम चलिए कुछ वर्ड ढूंढते हैं अपने हिसाब से जहां पर हमें कुछ समझ में आए। क्लियर। अब तो ये देखिए जावा देखा आपने, जे है। क्लियर। आगे देखिए जावा देखा, जे, आगे देखिए जे कहीं और है आपके लिए। देखिए जे यहाँ जिमी है, ये रहा देखिए जे और जे, ये कॉमन आपको कुछ मिला। इसके बाद देखिए इज गुड ऐप, ए देखिए एक से कुछ और रिलेटेड आपको मिला। हाँ यार देखिए एडवांस और ऐप। इसके बाद आगे देखते रहिए। इसके बाद देखिए आई से कुछ मिला आपको जी, आई से कुछ नहीं मिला अभी आपको। क्लियर हुआ। आई से कुछ नहीं मिला अभी आपको। ओके। अब चलिए
अब इसको हम ढूंढने के कैसे, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए क्या है आपका, देखिए आपने क्या ढूंढा यहाँ पे, मान लीजिए चलिए जैसे पूजा, क्लियर। तो पूजा में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो आपने क्या देखा कि टोटल 5 वर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ 5 जैसा दिखा आपको, हाँ जी ये कॉमन दिख रहा है। तो हम कुछ और भी चेक करते हैं कि जैसे चलिए लाइक्स, लाइक्स में भी 5 है, तो देखिए लाइक्स में भी 5 है। आगे चेक करते हैं, देखिए जावा, जावा में 4 है, तो देखिए यहाँ भी 4 है। इसके बाद आपने ये चेक किया, चलो ऊपर से भी चेक करें, ऐप 3 है, देखिए देखिए वापस 3 है। तो कुछ और इसके बाद देखिए आगे गुड, देखिए गुड में 4 है, तो देखिए रहा 4 है। इज में देखिए 2 है। अब देखिए हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि देखिए इज का कोड क्या ये है क्या। तो हम चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, क्या बोला है इज, इज का कोड क्या है, देखिए परसेंटेज S2, क्लियर हुआ, परसेंटेज S2। अब देखिए 2 कैसे, तो देखिए IS में टोटल कितने हैं, 2 वर्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 है। इसके बाद देखिए I और S का लास्ट वर्ड क्या है S, और यहाँ पे भी क्या है S। तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि जो लास्ट वर्ड है उसी को एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए मैं कुछ और भी वर्ड देख लेता हूँ, कुछ कॉमन ढूंढ लेता हूँ। तो चलिए कुछ और को ढूंढे, तो चलिए जावा देख लेते हैं एक बार, क्लियर हुआ। तो जावा के हिसाब से कितने वर्ड होने चाहिए, 4 होने चाहिए। जावा के हिसाब से अपने 4 वर्ड होने चाहिए। तो क्या देखिए एक्सक्लेमेटिव मार्क A और 4, तो देखिए 4 तो हो गया। अब लास्ट में देखिए A है, तो यहाँ भी A है। तो मतलब हमने अभी ये पता कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ द वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ जो लास्ट वर्ड है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। तो ये हमारे 2 कोड हमने मिल गया बहुत आसानी से। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अब देखिए सिंबल बचा, क्लियर है, सिंबल बचा। अब सिंबल के लिए क्या कर सकते हैं, तो जैसे हमें ये पता चला कि चलिए जैसे पिकासा है और पूजा थी और यहाँ पे फोन था, क्लियर है। देखिए फोन, पूजा और पिकासा। तो आपने ये को देखा कि चलिए यहाँ पे हम कुछ कॉमन और ढूंढते हैं। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखा, तो चलिए पिकासा कितने 6 वर्ड का है, तो ये रहा, देखिए 6 वर्ड। फोन 5 वर्ड, तो ये रहा देखिए 5 ये रहा। और पूजा भी 5 है, तो देखिए पूजा का 5 का आप डिसाइड यहाँ पे नहीं कर सकते पर क्या है, पर हम एक चीज़ से डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट वर्ड इसका क्या है, ए। तो देखिए ए ये रहा, ये रहा 5 के हिसाब से। तो हमें क्या पता चला कि पी का कोड क्या है, पी का सिंबल क्या है आपका, @ है। इसी हिसाब से देखिए अभी आपको शब्द समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। पी का कोड क्या है, @ है, क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, तो चलिए पी का तो हो गया, पी को हम कट कर देते हैं, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए गुड, गूगल, देखिए गुड कितना है 4 है, तो देखिए यहाँ पे 4 का क्या दिया है आपको, #D4। गूगल क्या देखिए लास्ट में ई है और 6 वर्ड है, तो देखिए ये रहा हैशटैग और ई 6। तो यानी इससे क्या पता चला आपको कि जी का कोड क्या है, हैशटैग, क्लियर हुआ। नहीं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा भी आपको। फिर आगे देखिए चलिए गूगल, गूगल भी चला गया आपका। अब आगे हम चेक करते हैं, चलिए जे से चेक करते हैं। तो देखिए जावा का हमने देखा ही था, जे का देखिए जे का 4 ये रहा। तो आपको क्या पता चला कि जे का कोड क्या है आपका, एक्सक्लेमेटिव मार्क। इसका बाद आगे चेक करते हैं, चलिए हम इसको कट कर देते हैं, जावा जिमी कट गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आइकॉनिक न्यूज़पेपर। अब देखिए एन और एन का आपको पता चला, देखिए एन यहाँ पे 3 होना चाहिए और लास्ट में W होना चाहिए, देखिए ये रहा। तो इसका मतलब क्या चला आपको कि एन का कोड क्या है आपका, एंड है, क्लियर हुआ ना आपको। ऐसे ही आपको धीरे धीरे कोड निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपको, जावा का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ जावा। तो जावा के लिए हमको क्या करना है, तो देखिए आपने ऑटोमेटिक जावा का कोड तो निकाला ही है, तो ये रहा देखिए, ये रहा आपका पहला आंसर। कितने आसानी से आपने निकाल, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंबल निकाल, सिंबल का कॉमन कनेक्शन चेक करना है। आपको किसी भी तरीके से हो सकता है, आगे जाके क्वेश्चंस करते रहेंगे, हम इसके 2 से 3 पार्ट लेकर आएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आए कि परसेंटेज कैसे, आपको सिंबल कैसे फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ द जो वर्ड दिया है वो कैसे फाइंड करना है। इसके बाद आपको कौन सा पैटर्न, किस तरीके से सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सब कुछ कवर अप करूंगा इस
इस सारे के जो सीरीज होंगे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सारे कवर अप हम करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे, परसेंटेज C6। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर आप परसेंटेज पे आ जाइए, देखिए परसेंटेज S2 याद आया, तो इसका मतलब क्या है आपके यहाँ, देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होगा आपका, देखिए परसेंटेज दो वर्ड का मतलब क्या हुआ आपका, परसेंटेज हुआ ना, यहाँ पे S से स्टार्ट जब भी होगा, I से स्टार्ट जब भी होगा, तो आपका क्या होगा, परसेंटेज से होगा। समझ में आया आपको? I से, देखिए I से कहीं से भी स्टार्ट होगा, आपको क्या मिलेगा, देखिए आइकॉनिक 6 है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना चाहिए 6, परसेंटेज 6 और C होना चाहिए, देखिए ये रहा। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, इसका कोड क्या हुआ आपका, आइकॉनिक हुआ। समझ में आया ना आपको? देखिए कितने सिंपल तरीके से आप वैल्यू निकाल ले रहे हो। चलिए इसमें वापस हम करते हैं। देखिए पिकासा, पिकासा का कोड के लिए पी का कोड हमारा क्या था, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए पी का कोड क्या था हमारा, @, इसके बाद देखिए पी का कोड क्या था, पिकासा का कोड क्या था हमारा, @ और टोटल 6 वर्ड थे, लास्ट वर्ड क्या था उसका ए, और टोटल वर्ड कितने थे 6, तो आपका आंसर क्या आया, ये रहा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान है आपके लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला है, *D8। अब टोटल नंबर हम 8 वर्ड ही चेक कर लेते हैं, तो देखिए 8 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट वर्ड क्या था डी, तो देखिए डी ये रहा, तो इसका आंसर क्या ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा, एडवांस्ड। देखिए कितने ही आसानी से, आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न ही निकालना है कि इस पैटर्न का क्या फॉलो क्या होगा। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए वापस से हम चेक करते हैं। देखिए वर्डिक्ट, प्लान्स, अपील, पार्टी, रेडी, स्ट्राइक्स, एक्सटेंसिव, फ्रिज, वॉइसेस। अब देखिए लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि यहाँ भी पी था, यहाँ भी पी था, यहाँ भी पी है, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। इधर भी 5 वर्ड है, इधर भी 5 वर्ड है, पर हमने को ये देखा कि भाई यहाँ तो 72, 52, 63 दिख रहा है, तो यार ये तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना? तो हमें क्या, हमें इसके अंदर क्या चेक करना है, हमें इसमें से देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से आप चेक कर सकते हैं इसका। देखिए कोड कैसे निकालेंगे हम, आप देखिए कोड कैसे निकालेंगे इसका। मान लीजिए पार्टी है, क्लियर, पार्टी है, ठीक है, तो पार्टी से आपने ये देखा कि आपको अलग अलग कोड भी आपको आराम से चेक कर सकते हैं। तो पार्टी में देखिए कितने वर्ड है, 5 कुछ दिख रहा है आपको, हाँ जी ये रहा 5 दिख रहा है आपको। इसका देखिए प्लान्स, प्लान्स में भी 5 वर्ड है, हाँ जी ये रहा 5। इसका देखिए फ्रिज, फ्रिज में क्या है, देखिए 6 वर्ड, तो हाँ जी ये रहा 6 वर्ड। पर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वॉइसेस का है कि इसका है। क्लियर हुआ ना आपको कि वॉइसेस का है कि इसका है, तो इसमें आराम से अपने डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये फ्रिज का है कि हम दूसरा चेक कर लेते हैं। चलिए रिसाइड्स का 6 है, तो देखिए 6 एक ही है, तो मतलब हमें ये पता चला कि जो हमारा पहला वर्ड है वो टोटल नंबर ऑफ द वर्ड है। क्लियर हुआ? यानी पार्टी में टोटल कितने वर्ड है, 5, तो यहाँ पे आराम से आपने 5 लिख दिया। अब ये देखिए कि यहाँ पर आपने ये देखा कि पार्टी में 5 वर्ड है, ठीक है, प्लान्स में 5 वर्ड है, तो प्लान्स में देखिए आगे क्या दिया है 2, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है आपको 2। इसका मतलब कैसे पता चला आपको यहाँ पे 2 है। और वॉइसेस और फ्रिज है, देखिए फ्रिज में कितने हैं टोटल 6 हैं। चलिए यहाँ पे कोई हम ऐसा वर्ड देखते हैं जहाँ 6 है, ओके ये रहा, देखिए 6, अपील, तो 6 ये रहा। तो आपने एक चीज़ कॉमन देखा कि जहाँ पर 6 है, ठीक है, यानी जहाँ पे आपको ऑड नंबर ऑफ वर्ड मिल रहे हैं वहाँ आपको 2 लिखा हुआ दिख रहा है, और जहाँ पे आपको इवन मिल रहे हैं वहाँ पे वो 3 लिखा हुआ मिल रहा है। तो चेक कर लेते हैं। देखिए अपील में टोटल 6 है और 3 इधर आ गया। इसके बाद देखिए फ्रिज में 6 है, वॉइसेस में 6 थे, तो देखिए 3 और 3 आ गया। यानी क्या पता चला आपको कि टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स जो भी हैं, ठीक है, अगर वो इवन होंगे या ऑड होंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे कोड आएगा। तो पार्टी में क्या था, पार्टी में 5 वर्ड है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 52। क्लियर हुआ? अब इसके बाद ये चेक करना है कि ये जी कैसे आया, ठीक है, ये क्यू कैसे आया। तो हमें ये तो पता चला कि चलिए पार्टी का कोड आपका ये है, पर हमें ये डब्ल्यू कैसे मिलेगा ये चेक करना है हमें। क्लियर हुआ? ये डब्ल्यू कैसे मिलेगा तो हमें ये चेक करना है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए प्लस माइनस करके हम चेक करते हैं। तो देखिए आपने देखा कि y से w -2 पे गया, इसका मतलब हमें कुछ और भी ऐसे चेक करना होगा।
मतलब एस है, मतलब हम प्लान्स भी यहाँ पे ले लेते हैं समझने के लिए। तो प्लान्स का कोड क्या है आपका 52Q। क्लियर हुआ? देखिए अब लास्ट डिजिट क्या है आपका एस। एस से देखिए, एस से क्यू में जाने में देखिए कितना हुआ, तो देखिए वापस 2 गया। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया आपको? देखिए -2 जा रहा है। अब हम ऐसे ही कोई एक और डिजिट चेक कर लेते कि हम कहीं गलत ना हो। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए फ्रिज, ठीक है। अब फ्रिज का कोड हमें तो पता नहीं है क्या है, कि दोनों को वर्ड। चलिए फ्रिज की जगह पे हम अपील देख लेते हैं, तो हमें काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा। अब अपील का कोड क्या होगा आपका 63H। क्लियर हुआ? अब आपको ये पता चला कि चलिए लास्ट वर्ड क्या है आपका L। L से आपका -2 पे जाना चाहिए H लास्ट के हिसाब से। तो देखिए L से लेकिन आपका तो यहाँ पे -4 जा रहा है, इसका मतलब ये कोड हमारा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? सेम एज इट इज हम P से चेक कर लेते हैं, P से W का। तो चलिए P से W देखते हैं, P और W में कोई कनेक्शन है? तो देखिए P और W में देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बाद देखें, चलिए और कोई वैल्यू नहीं दिख रही हमें। A से W के पास कुछ जा रहा है, A से W नहीं जा रहा है, देखिए बहुत ऊपर है। इसके बाद हमको ये पता चला कि चलिए हम कोई दूसरा ट्रिक सोचते हैं। हमको ये पता चला कि देखिए लेफ्ट से, ये देखिए T से हम कनेक्शन उसका कुछ चेक करते हैं। क्लियर है? अब हम T से कुछ दिखते हैं, तो देखिए ये रहा T और W में ये पता चला कि चलिए पास में है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो इसने क्या किया, T से W गया, इसका मतलब +3 हुआ। क्लियर हुआ? सेम वे प्लान्स का S से Q का रिलेशन, N से हम Q का रिलेशन चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट सेकेंड डिजिट से चेक करते हैं N से Q का रिलेशन। तो N से Q का देखा तो आपने वापस देखा कि +3 करने पे हमें मिल रहा है इसका आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको मैं से क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, कि आपको रिलेशंस फाइंड करते रहना है। आप जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर कोई पर्टिकुलरली कोई लॉजिक नहीं लगता, आपको सारी के सारी लॉजिक्स लगा के यूज करना है और चेक करते रहना है। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से अपील चेक करते हैं। तो अपील से भी हम क्या चेक करते हैं कि चलिए 63 था अपील का आपका, ठीक है। तो अपील से हमको क्या, सेकेंड डिजिट है 63H है, तो हम अपील से इसको चेक करते हैं कि अपील से तो क्या लास्ट से A, ओके A देखते हैं। पर आपको ये तो दिखा कि A से H का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब अब क्या कुछ गलती कर रहे हैं हम क्या? हमको ये पता चला कि जो ये 4th डिजिट है वहीं से आपको आंसर मिल रहा है। तो इसमें भी हम 4 डिजिट देखते हैं। चलो E से H का रिलेशन देखते हैं, देखिए ये रहा +3। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि लेफ्ट से, ठीक है, लेफ्ट से जो भी 4th डिजिट है वहां से उसको जो भी है उससे +3 करना है, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना आपको कैसे आंसर, कैसे मैंने इसका कोड निकाला? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन काफ़ी हद तक अब आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर हुआ? अब चलिए देखिए पार्लियामेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे आते हैं। क्लियर हुआ? अब पार्लियामेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें ये पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ द वर्ड, पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है मतलब ऑड है, ऑड का मतलब क्या हुआ +2 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस पे 3 लिख देंगे और इस पे 2 कर देंगे। तो देखिए आराम से हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके देखिए 2 कहाँ पे है कोई, ओके देखिए आगे पीछे कोड हो सकता है। क्लियर है? आगे पीछे कोड आपका आ सकता है। तो टोटल नंबर वर्ड देखिए यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए टोटल कितने वर्ड होने चाहिए आपके, 3 है, 3 6 3 9, टोटल 9 वर्ड होने चाहिए आपके। देखिए 9 2 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन आपको एक यहाँ से समझ में आ रहा है, 9 2 यहाँ से आ रहा है, 9 2 यहाँ से आ रहा है और ये 9 2 यहाँ से आ रहा है। पर इसके यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं 14 है। तो यहाँ पे देखिए 14 3 है, एक ये कंडीशन मिला 14 3 है। और देखिए ये तो ऑटोमेटिक कट गया आपका क्योंकि 14 है, 14 14 आपको 2 मिला। अब आपको आंसर चेक कर लेना है कि लास्ट से 4 डिजिट चेक करना है। L है, L में +3 किया आपने,
1 2 3 यानी ओ मिला आपको। क्लियर हुआ? आपको देखिए लास्ट की जो लेफ्ट हैंड से जो आपका 4th डिजिट है एल। क्लियर? एल से आपको क्या पता चला? एल से ये पता किया कि चलिए एल से पता करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, +3 करेंगे यानी हमें क्या मिला, ओ। क्लियर हुआ ना? आगे क्या मिला आपको, ओ। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14, ओके 14 ही है। ठीक है, इसके बाद क्या पता चला आपको कि ओ है, तो देखिए ये रहा आपका आंसर मिल गया आपको कितने आसानी से। मैंने सिर्फ एक डिजिट का कोड निकाला 92 और ओ, क्योंकि एल से +3 करने पे क्या मिला आपको आंसर, ओ मिला। क्लियर हुआ? यानी फोर्थ से आपको लेफ्ट चेक करना है। सेम इसको भी चेक करना है। देखिए 6 है तो 6 और 2 ऑटोमेटिक है, फोर्थ में ई है, ई से +3 कर दीजिए, 1 2 3 एच हो गया, यानी 62 एच आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे इकलौता ऑप्शन यही है 62 एच का। कितना आसानी से आपको आंसर मिला। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए 83 डी, यानी 8 वर्ड होने चाहिए टोटल आपके। चेक कर लेते हैं, चलिए 8 और 10 वर्ड होने चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये तक ऑटोमेटिक कट गया, 3 3 6 3 9, ये भी कट गया। अब इसको चेक कर लेते हैं अपने। देखिए ये रहा 10, क्लियर है, ये रहा 10 और ये रहा 8, ओके। देखिए ये भी ऑटोमेटिक कट गया है। तो हम पैरामीटर चेक पॉइंट्स के बाद चेक कर लेते हैं। हम सीधा क्या करते हैं, जो ये फोर्थ है ए में हम क्या करते हैं +3 कर लेते हैं। तो ये रहा देखिए डी मिल गया। इसके बाद यहाँ पे क्या है सी में +3 कर दीजिए आप। तो देखिए 1 2 3 एफ हो गया, आपको एफ मिल जाना चाहिए। तो आपको क्या मिला आंसर, पैरामीटर चेक पॉइंट। कितने तेज़ी से आपने आंसर टिक किया। आपको सिर्फ पहला जो कोड है वो निकालना है, बाद में आपका आंसर बहुत ही आसानी से होता जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए वापस यहाँ पे 12 वर्ड होना चाहिए और इवन 12 होना चाहिए, और यहाँ पे 7 वर्ड होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो ऑटोमेटिक कट गया। इसका देखिए 12 वर्ड देख चेक करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और देखिए 7 वर्ड ये रहा। इसका देखिए ये रहा 4 वर्ड, ये नहीं, ये तो ऑटोमेटिक कट गया, ये भी ऑटोमेटिक कट गया। अब इसका आंसर हम यहाँ से फोर्थ से चेक करते हैं। सी में +3 करेंगे तो एफ आना चाहिए आपका, ये रहा देखिए। इसके बाद आपका ए में +3 करेंगे तो डी आना चाहिए, यानी आपका आंसर क्या आया, डिस्क्रिमिनेट रिमार्क्स। देखिए कितने आसानी से आपने आंसर टिक कर लिया। इसी तरीके के न्यू पैटर्न के ट्रिक्स हम आपके लिए वीडियोस के पार्ट और भी लेकर आते रहेंगे कि न्यू पैटर्न में अलग अलग ट्रिक्स से कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।